जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। ओम शांति। आज 18/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं अमृत वेले उठ कर के बाबा से ये कहो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है, बाबा हमारा टीचर भी है और बाबा हमारा सतगुरु भी है। पिता रूप में हमारी पालना करते हैं, शिक्षक के रूप में हमको पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। अभी संगम युग का समय है, जबकि हमको रचिता और रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अब लक्ष्य रखना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर और शीघ्र बनना है। अंडरलाइन है, जल्दी बनना है। फिर जो हमें निमित्त टीचर्स पढ़ाते हैं, बाबा कहते तुम पुरुषार्थ ऐसा करो कि तुम नंबर 1 चले जाओ, टीचर्स से भी आगे जा सकते हो, अभी मार्जिन है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि हमसे पहले वाले बहुत सारे हैं, हमारा नंबर तो लेट ही आएगा। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ा करके नंबर बहुत आगे ले सकते हो। तो समय का चक्र तो घूम रहा है,
लेकिन तुम बच्चों को समय से पहले तैयार होना है। और यदि समय से पहले तैयार नहीं हुए तो समय हमारा शिक्षक बन जाएगा और तब समय धर्मराज रूप का शिक्षक होगा। उस समय कर्म का फल सजा के रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए अटेंशन रखें कि अभी जो हमें समय मिला है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करें और बाबा को इतना प्यार करें कि जो हमें महसूस हो कि हम बाबा की पालना में पल रहे हैं। बाबा हमारा पालनहार है, बाबा हमारा खिवैया है, बाबा हमारी नैया को पार लगाने वाला है। ऐसा सतगुरु बाबा मिला है तो दिल बाप को याद करके बहुत गदगद हो जानी चाहिए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े प्यार से। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। फिर से पहुंचे अर्थात कल पहले भी पहुंचे थे और अब फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचिता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बाबा हमारा श्रृंगार? कहीं जाना होता है तो श्रृंगार करते हैं। तो कहाँ जाना है हमने? हम सभी ने ससुर घर अर्थात विष्णुपुरी चलना है। इसलिए बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें सज धज करके विष्णुपुरी में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो हम सबकी तैयारी चल रही है। हम ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं, बाबा हम सबका श्रृंगार कर रहे हैं। तो ज्ञान योग से हमारा श्रृंगार हो रहा है तो कम से कम एकाग्र चित्त होकर के बैठ तो जाएं, बाबा की बातों को सुने समझे तो सही। बाबा स्वतः ही हमारा श्रृंगार कर देंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार था, वह दिन आ गया। भगवान हमारे सम्मुख है और हम भगवान के सम्मुख हैं। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वह हमें मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते थे। दुनिया को ये मालूम नहीं, हमें मालूम हुआ है कि हम द्वापर से कलयुग तक भक्ति करते आ रहे थे। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं और वह माशूक है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी तुम भूल गए। इतना समय तुमने भक्ति की, वह भी भूले। तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए। तो तुच्छ बुद्धि हुए ना।
अपने धर्म को ही भूल गए। अभी ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख थे। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा को पाकर के भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुगी सुखों को याद करके भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी दुनिया में कोई जानता नहीं। लाखों वर्ष तो हो कैसे सकती है। अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया कि थोड़ी भी समझ नहीं रही। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि भी नहीं समझते। तुम जानते हो कि कल तक हम तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दे दी है जो रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। जितना जितना जो बात अच्छी तरह समझ में आती जाएगी उतना ही रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन गए। सत्युग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो तुम्हें भी ऊंच बनना है। इतने ऊंचे सुप्रीम बाप के बच्चे बने जिनके लिए कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। कोई भी बात हो तो ऊपर वाला जाने कहते हैं। नजर ऊपर जाती है। ऐसे ऊंचे बाबा के बच्चे बने तो हमें भी ऊंच बनना चाहिए ना। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। क्या पूछो? अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो कि बाबा हमारा बाबा भी है, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। इसे सिद्ध क्या हुआ कि लौकिक बाप से ये बेहद का बाप बड़ा हो गया। तो बापों का बाप, पतियों का पति, वह एक शुभ बाबा हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो।
अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। बाबा कहते विष्णुपुरी है तुम्हारा ससुर घर। तुम तैयारी कर रहे हो ससुर घर जाने की। ससुर घर जाने के लिए बहुत तैयारी, बहुत श्रृंगार अपना करते हैं। पूरा ही अपने आप को अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से अच्छा श्रृंगारते हैं। तो विष्णुपुरी चलना है तो अपना श्रृंगार बहुत अच्छी तरह करना है। फिर यह है तुम्हारे बाप का घर संगम युग, यह है बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहोगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अब तो विश्व के मालिक नहीं रहे। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया हुआ है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? विश्व की बादशाही देने वाला बाप अभी संगम युग पर तुम्हारे सम्मुख आए हुए हैं। फिर क्या करेंगे हम? हमारे सामने हमारे टीचर आ जाएं, हमारे सामने वो हाजिर हो जाएं जिनके प्रति हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो हम खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। और वो जो चाहते हैं, उन्हें जो पसंद है, हम वही करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अब बाबा हमारे सम्मुख हाजिर है तो हमें बाबा का रिस्पेक्ट करना है, बाबा को प्यार करना है। और बाबा जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, तो बाप समान बन करके दिखाना है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहते, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास तो सदगति का ज्ञान ही नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब बाप फिर आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? कोई छोटी सी हस्ती तो नहीं है जो कोई छोटी चीज़ दे देंगे, क्योंकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप, विश्व का मालिक बनाने वाला बाप आया है, तो बच्चों को बादशाही ही देंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना ही चाहिए ना। परंतु माया फिर भी भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती।
जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। कौन पाएगा ऊंच पद? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। गाया भी जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। चाहे सर्व आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आ चुके हैं, पर फिर भी सर्व आत्माएं मिल तो नहीं सकेंगी, इम्पॉसिबल है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम सब टीचर्स भी हो। कहा जाता है गीता पाठशाला, ये भी अक्षर कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा स्वयं ही पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में तो पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं। गीता पाठशाला वाले भी सुन रहे हैं, बाबा गीता पाठशाला वालों को याद कर रहे हैं। सतयुग में तो कोई गीता पाठशाला नहीं होती, पर संगम युग पे तो बहुत सारी गीता पाठशालाएं हैं। सेंटर से भी ज़्यादा गीता पाठशालाएं हैं, और गीता पाठशालाओं वालों का धन्य भाग्य है जिसमें बाबा के बच्चे जो नज़दीक पाठशाला के रहते हैं वो पूरा लाभ लेते हैं। ऐसे बाबा के गरीब बच्चे भी बाबा के घर में फुरी तालाब करते हैं। तो बाबा गीता पाठशाला वालों को याद कर रहे हैं, पर बाबा कहते सतयुग में तो कोई गीता पाठशाला होगी नहीं। यहाँ पर गीता पाठशालाएं हैं। कृष्ण तो हुआ ही सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामानुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना। पार्ट रिपीट होता रहता है, बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व की सदगति मैं ही आकर करता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हम राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम निशान नहीं था। और अभी देखो, अभी तो दुख ही दुख है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति चिंता में बैठा है। घर के अंदर बैठा है तो भी सुरक्षा महसूस नहीं करता, घर से बाहर है तो भी सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। इसकी कभी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आए हो तो मुझे भी आना पड़ता है। कैसे पिता देख सकता है कि बच्चे दुख धाम में ही पड़े रहें? बाबा आए हैं बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाने के लिए। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की।
अब बाप को रचिता कहा जाता है, ऐसे नहीं ड्रामा का कोई रचिता है। रचिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनका राज्य था गवाया, उनको ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो ना। जब कहा मेरे बच्चे तो एडॉप्शन हो गई। तुमको कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, तुम कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं हो, तुमको तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तुम अनकॉमन स्टूडेंट्स हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। कितने नशे से, खुशी से, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी वो आएंगे ना। ये भी किसी को समझ नहीं है कि हम याद क्यों करते हैं। जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वो तो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो फिर वापिस आने की बात नहीं रहती। याद फिर भी पतित पावन निराकार परम पिता को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से आकर के वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि बाबा आए हुए हैं, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर क्राइस्ट की आत्मा पुनर्जन्म लेके फिर अपने समय पर रजो तमो में आएगी। अभी तुम बच्चे समझते हो कि मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। हर चीज की हमारे पास नॉलेज है तो हम हो गए मास्टर नॉलेजफुल। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खुद नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उसी अनुसार जन्म मिलता है, अर्थात कर्म का फल तो अवश्य मिलता ही है। जैसे सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेके फिर संस्कार अनुसार फिर संन्यास धर्म में चले जाते हैं, वैसे ही लड़ाई करने वालों का भी मिसाल बाबा देते हैं। युद्ध के मैदान में कोई वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर पुनर्जन्म फिर लेकर के फिर युद्ध के मैदान के लिए फिर तैयार हो जाएगा, फिर खुशी से आएगा। संस्कार आत्मा में रहते ही हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वह सोचते हैं शायद उस युद्ध के मैदान में गए तो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, उन्हें भी अच्छा पद जरूर मिलेगा क्योंकि देश के लिए वह वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते ये जो बात कही गई कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा और स्वर्ग जाएगा, ये ज्ञान की बात है। यहाँ ज्ञान में जो अपनी बुराइयों से, कमजोरियों से युद्ध करते करते यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तो भी स्वर्ग में जरूर आएगा। पद नंबर वार होगा, परंतु उसने पुरुषार्थ तो किया विकारों पर जीत पाने का, इसलिए निश्चित रूप से वो स्वर्ग में तो आएगा ही। स्वर्ग का भी समय चाहिए। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप क्या समझाते हैं
और गीता में क्या लिख दिया गया है। कहते हैं भगवानुवाच, गीता में लिखा भगवानुवाच, मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने आप को कैसे गाली दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं हर अच्छी जगह हर बुरी जगह मैं ही हूँ, मैं अपने आप को कैसे गाली दूंगा। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कह सकता हूँ, ये तो गलत है ना। सन्यासियों आदि का भी मान कितना है, क्यों मान है, क्योंकि पवित्र रहते हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं, यहाँ तो हर स्त्री को कहते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु मत करना। वह तो तब समझाया जाता, तब ये बात कही गई जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो कोई गुरु था ही नहीं जो किसी को गुरु बनाने की बात होती। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। ये बात भी तब कहनी पड़ी जब देहधारी गुरु जो ब्रह्मचारी तो रहे, पवित्र तो रहे, परंतु उनका क्रोध खत्म नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों के कारण लोगों को श्राप देने लगे और कई गुरुओं की तो अपनी बुद्धि भी भ्रमित हो गई, वह भी बुद्धि की चंचलता के अधीन हो गए। तब ये कहा जाने लगा, अरे देहधारी गुरुओं को छोड़ो, घर में पति बैठा है वही गुरु ईश्वर सब कुछ है। बुद्धि को अब अन्य किसी देहधारी में मत भटकाओ। बाबा कहते सतयुग में तो गुरु की बात ही नहीं होती, लेकिन ये बात अब कलयुग में कही जाती है। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं, कईयों को बड़ा ही डर रहता है कि यदि हम उनके पास जाएंगे तो हमको भाई बहन बना देंगे। ऐसे किसी को कोई भी चीज़ जबरदस्ती तो नहीं बनाई जा सकती। स्वयं पति पत्नी भगवान के मंदिर में खड़े होकर खुद ही कहते हैं भगवान को, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पति पत्नी दोनों का माता पिता यदि एक, तो आपसी संबंध क्या हो गया ये हम समझ सकते हैं। परंतु ये जो विवाह प्रथा बनी उसके अनुसार वंश को बढ़ाने के लिए कार्य प्रारंभ हुए, लेकिन बाबा कहते पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए, उस परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते से देखा जाए तो हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई ही हैं। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाबा कहते जो डरते हैं, बाबा उन्हें समझाते हैं, अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना तो बहुत अच्छा है, डरने की बात नहीं है। ये तो अपना सौभाग्य बनाना है, अपने को ज्ञानवान बनाना है, अपने को समझदार बनाना है, अपने को पाप कर्मों से बचाना है। उसके लिए ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। वास्तव में तो खुश नसीबी को हम बढ़ा लेते हैं, सदा खुश नसीब आत्माएं बन जाती हैं, तो इसलिए कभी भी डरने की बात नहीं है। अभी तुम बीकेस हो, दोनों कहते हैं भाई बहन हैं, शरीर का भान विकारों की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे, निराकार बाप के बच्चे तो भाई बहन ही हो गए। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में नूंद है।
इस छींची दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को भी तुम्हें भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छींची बना दिया ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे कि हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लेना ये तो अच्छी बात है, तो जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा होगी वो ज्ञान में टिक जाएगी, ठहरेगी, अन्यथा ठहर नहीं सकती। समझा जाता ये देवी देवता धर्म का नहीं है तो स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद पाएगा। प्रजा में भी अच्छा पद, कम पद, नंबरवार पद तो है ही। भगवान आकर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं गीता तुम्हें सुनाता हूँ जिसे तुम ऊंच पद पाते हो। ये मुरली है सच्ची गीता का सार। इस मुरली को सुनकर जितनी हम धारणा करते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते जब ऊंच पद पा लिया फिर तो पढ़ने या पढ़ाने की दरकार ही नहीं रहती। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ोगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं। तुम्हें साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है। इन्होंने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन तो बहुत है। कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये समझने की बात है ना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। समझ क्या? ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, जिम्मेवारियों को भी निभाना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, यहाँ दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह भी किसी को पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, फिर कहेंगे भगवान को कि दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसी को दुख देते ही नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भले कहीं भी जाओ, पढ़ाई साथ में है, मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला ही है। बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। ये तो याद पक्की रहनी ही चाहिए। क्या याद पक्की रहनी चाहिए कि बाबा हमारा बाबा भी है, बाबा हमारा टीचर भी है और बाबा हमारा सतगुरु भी है। तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अभी वो बाबा आए हैं। बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है।
दूसरी बात, हरे के पुरुषार्थ को साक्षी हो देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भाव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। यदि समर्थ बाप के साथ रहेंगे तो व्यर्थ हमारे आगे आने की हिम्मत नहीं रखेगा, और यदि आ भी गया तो जल्दी उसे मुक्त हो जाएंगे। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। ऐसा यादगार दिखा दिया कि सर्प पांच मुखी, उसके ऊपर श्री कृष्ण ने डांस किया। वास्तव में 5 विकारों रूपी सांप पर जीत पाने वाले, अर्थात खुशी में डांस करने वाले, जिनकी बुद्धि में एक सर्वशक्तिवान बाप रहता है, तो ये 5 विकार और उनके वंश सब नीचे हो जाते हैं, और वह योगी आत्मा निश्चय के आधार से, योग बल के आधार से उन विकारों वाली परिस्थितियों में भी सदा डांस करती रहती है। स्लोगन, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो तो बाप के सदा पास रहेंगे। 3 पास एक साथ बाबा के पास रहना है। जो बात पास हो गई, पास हो गई, उसको भूल जाना है, फुल स्टॉप लगाना है, और हमें पास विद ऑनर बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे बाबा की याद में।